हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम किन्हीं दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट तभी कहते हैं जब उन दोनों फिगर्स का साइज और शेप एग्जैक्टली सेम हो। और इस चीज को देखने के लिए हम एक फिगर को दूसरे फिगर पर रख के देखते हैं। अगर दोनों फिगर्स ओवरलैप कर जाते हैं तो हमें 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि दोनों फिगर्स का साइज और शेप सेम है और वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। बट मैथमेटिशियन ने सोचा कि अगर स्टूडेंट से कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि कोई दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं, तो वो फिर क्या अपने एग्जाम पेपर से उन दो फिगर्स को कट करके उन्हें ओवरलैप करवा के देखेंगे क्या? ऐसा तो अलाउड नहीं होता। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने और रिसर्च की और हमारे सामने कुछ ऐसे रूल्स रखे जिन रूल्स की हेल्प से हम दो फिगर्स को एक के ऊपर एक रखे बिना भी ये बता सकते हैं कि वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं। आइए उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं दो बुक्स का। अब जैसे कि हमें जानते हैं कि अगर इन दोनों बुक्स का साइज और शेप एग्जैक्टली सेम होगा तो हम इन दोनों बुक्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो मैथमेटिशियन ने यह सोचा कि हम किसी फिगर का साइज कैसे जज करते हैं। अगर मैं इन दोनों बुक्स की ही बात कर लूं, देखने से लग रहा है कि इनका साइज एग्जैक्टली सेम है, बट कैसे जज कर पा रहे हैं हम? वो इसलिए बिकॉज इन दोनों बुक्स की जो साइड्स की लेंथ है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं एक बुक को हटाकर एक बड़ी बुक रख देता हूं, क्या इन दोनों का साइज सेम रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बुक है उसकी साइड्स की लेंथ अब ज्यादा हो चुकी है दूसरी बुक के कंपैरिजन में। यानी कि हम एक फिगर की जो साइज है उसको उसकी साइड्स की लेंथ से जज कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेप की, कि हम किसी एक फिगर की शेप को कैसे जज कर पाएंगे। तो आइए उन्हीं दोनों बुक्स का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखने से तो अभी लग रहा है कि दोनों बुक्स की शेप एग्जैक्टली सेम है, बट अगर मैं एक बुक को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं तो क्या यहां पर दोनों बुक्स की शेप सेम रहेगी? नहीं। तो जरा सोचिए, जैसे ही मैंने बुक को टिल्ट किया उसमें क्या चेंज आया? अगर मैं साइड्स की लेंथ की बात करूं उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल में चेंज आया है। तो यानी कि एक फिगर की शेप को हम उसकी साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल से जज कर सकते हैं। तो बस मैथमेटिशियन ये कहा कि जैसे कि हम सब अब तक ये जानते हैं कि दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट तभी कहा जा सकता है कि जब उनका साइज और शेप एग्जैक्टली सेम हो, और अब हम ये भी कह सकते हैं कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी साइड्स की लेंथ और साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स इक्वल माने जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो साइड्स और एंगल का रूल हमारे सामने आया, इसे हम ट्राइंगल्स पर कैसे अप्लाई करते हैं, आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट्स से दोस्तों, मैंने यहां पर दो ट्राइंगल्स को कंसीडर किया और अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं। तो आइए सबसे पहले हम साइड्स की लेंथ को कंपेयर करेंगे। बट स्टूडेंट्स, दिक्कत ये है कि अगर मैं एबीसी ट्राइंगल में किसी एक साइड को पिक करूं, लेट्स से एसी साइड, अब मैं इस एसी साइड को दूसरे पीक्यूआर ट्राइंगल की किस साइड से कंपेयर करूंगा? पीक्यू से, पीआर से या फिर क्यूआर से? ये तो कंफ्यूजन हो गई। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि हम साइड्स और एंगल्स को ना देखते हुए हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। आप एबीसी यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल में से लॉन्गेस्ट साइड को देखिए कौन सी है? वो है एसी साइड। ऐसी पीक्यूआर में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? दैट इज पीक्यू। तो हम ये कहेंगे कि जो एसी और पीक्यू है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल है? बिल्कुल। एसी और पीक्यू दोनों की वैल्यू ही तो 7 है, तो AC इज इक्वल टू PQ। सिमिलरली अब ABC ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट साइड देखिए कौन सी है? वो है AB। सिमिलरली PQR ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट साइड है PR। तो हम इन दोनों को बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्या इनकी वैल्यू इक्वल है? बिल्कुल। AB और PR दोनों की लेंथ ही 3 है, तो AB इज इक्वल टू PR। एंड लास्ट में जो रिमेनिंग साइड्स रह गई हैं वो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, दैट इज BC एंड QR, और यहां पर इन दोनों की वैल्यूज भी इक्वल है। तो फिर देखा दोस्तों, साइड्स का रूल तो बिल्कुल सही से यहां पर वेरीफाई हो रहा है। दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। अब एंगल्स की बात करते हैं और यहां पर भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंपेयर करना है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे देखेंगे? बहुत ही सिंपल है। जो फर्स्ट ट्राइंगल है दैट इज एबीसी ट्राइंगल, यहां पर आप देखिए कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? लॉन्गेस्ट साइड है AC, शॉर्टेस्ट है AB। इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला है एंगल A। सिमिलरली PQR में भी देख लीजिए, लॉन्गेस्ट साइड है PQ, शॉर्टेस्ट है PR, इनके बीच में आने वाला एंगल है एंगल P। तो हम कहेंगे एंगल A और एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है? बिल्कुल। एंगल A और एंगल P दोनों की वैल्यूज 70 डिग्री है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। अब दोस्तों इसी तरीके से हम दोबारा से ट्राइंगल ABC के पास जाएंगे और यहां पर अब हम लॉन्गेस्ट और रिमेनिंग साइड के बीच में बनने वाले एंगल को देखेंगे, वो है एंगल C। सिमिलरली PQR में भी ऐसे ही कीजिए, लॉन्गेस्ट साइड है PQ, रिमेनिंग साइड है QR, इसके बीच में बनने वाला है एंगल Q। तो एंगल C और एंगल Q को हम
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। क्या इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है? बिल्कुल, दोनों की वैल्यूज ही तो 30 डिग्री है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और बस अब दोनों ट्राइंगल्स में जो रिमेनिंग एंगल्स रह गए वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। तो सही है दोस्तों, एंगल वाला रूल भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है। कितना सिंपल है ना। यहां पर अब हमें दोनों ट्राइंगल्स को एक के ऊपर एक रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने बस दोनों ट्राइंगल्स की उनकी साइड्स की लेंथ और साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स की हेल्प से बताया कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमने ये चेक तो कर लिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बट लास्ट में हम इस चीज को लिखेंगे कैसे, यानी कि सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी एक ट्राइंगल को पिक कर लीजिए। लेट्स से एबीसी ट्राइंगल। इसका नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। एबीसी रखिए, सीबीए रखिए, एसीबी रखिए, आपके विषय। मैं तो रखूंगा ट्राइंगल एबीसी। उसके बाद लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दोस्तों ये होता है। तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के? पीक्यूआर ट्राइंगल के। तो बस दोस्तों यहां पर अब जो सेकंड ट्राइंगल होगा उसकी नेमिंग आपको ध्यान से करनी है। कैसे? देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल की नेमिंग हमने अपनी मर्जी से की थी, जो की थी ए बी सी। तो यहां पर ए अल्फाबेट यानी कि ए को देखें तो एंगल ए किसके इक्वल आ रहा था? एंगल पी के। तो ए बी सी की नेमिंग में ए सबसे पहले है, तो सेकंड ट्राइंगल में जो पी है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों ए बी सी ट्राइंगल की नेमिंग में सेकंड नंबर पे कौन है? बी। और हमने देखा था कि जो एंगल बी है वो एंगल आर के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में बी सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो आर है वो भी सेकंड पोजीशन पे आएगा। सो ट्राइंगल पी आर। उसके बाद रिमेनिंग क्या रह गया? क्यों? तो बस ऐसे करनी है हमें नेमिंग। सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीआरक्यू। तो इस तरीके से हम दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बट स्टूडेंट्स, हमारे जो मैथमेटिशियन है वो अब भी नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि यार अब भी स्टूडेंट्स को बहुत सी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए उन्हें साइड्स की लेंथ भी देखनी है और साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स को भी ऑब्जर्व करना है। तो उन्होंने और रिसर्च की और एक ऐसा रूल बनाया जिसकी हेल्प से हम कुछ साइड्स और कुछ एंगल की हेल्प से बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर नहीं। ये रूल क्या है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।